नमस्कार दोस्तों। एक पति और पत्नी का रिश्ता इतना सेफ और सिक्योर माना जाता है, लेकिन अब आप अपने पति के ऊपर भी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो गया है और मे भी आपको भी हो जाए। दोस्तों, आज की कहानी में कुछ ऐसा हुआ कि आपका रूह कांप जाएगी कि एक पति अपनी ही पत्नी की प्राइवेट पार्ट्स के मूवमेंट जो हैं, प्राइवेट पार्ट के जो मतलब इतने सेंसिटिव मोमेंट्स उन्होंने कैद किए वीडियो के अंदर, और 13 मिनट 14 सेकंड का एक वीडियो बनाया जो उन्होंने समय बिताया। यानी कि शारीरिक संबंध जब वो बना रहा था तो वो सारे रिकॉर्डिंग करके और उनको सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, इन चीज़ों का भी स्पेसिफिक पता नहीं लगा है कि किस किस प्लेटफॉर्म पे वायरल किया, लेकिन सोशल मीडिया पे तेज़ी से उसको वायरल कर दिया। आखिर उसने ऐसा क्यों किया और अब उस इतना कुछ होने के बाद में उस पत्नी पे क्या बीत रही है, चलिए आइए इस घटना के माध्यम से जानते हैं। मेरा नाम उमाशंकर है और मैं आपके लिए इस तरीके की घटना लाता रहता हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना, ताकि मेरी बहनें, माताएं और आप लोगों को अवेयरनेस मिल सके। तो दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जिसमें एक व्यक्ति रहता है। उसकी नई शादी हुई, नई नवेली दुल्हन लेके आया और नई नवेली दुल्हन के साथ समय कुछ हमारे यहाँ पे ज़्यादा बिताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं उसकी मानसिकता का पता था उस लेडीज़ को, उस लड़की को जो अभी अभी नववधु बनी है। किंतु जब उनका महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना गुजरता है तो इतने ही दिनों में उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया उसने। बताया जाता है कि इस लड़की का जो पति था उसको पोर्न मूवीज़ यानी कि ब्लू फिल्म देखने की बहुत ज़्यादा एडिक्शन था, उनको लत थी। तो उनका माइंड है ना, 24 घंटे उनके माइंड में यही चीज़ें चलती थी कि हाँ मुझे ये पोजीशन, मुझे ये करना है, मुझे अभी ये करना है। तो ऐसे वो चीज़ें वो उनके माइंड में चलती रहती थी। और वो क्यों चलती थी? क्योंकि उनका जो देखना, उनका जो सुनना, उनके जिस माहौल में रहना, वो इस चीज़ के लिए उनके माइंड को उकसाता था। तो इस चीज़ में एक छोटी सी चीज़ मैं पहले ऐड भी करना चाहता हूँ। जो लोग ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, प्लीज़ आप है ना उनको दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ में जहर घोलने के अलावा कुछ नहीं करते हैं और एक्चुअल में वैसा कुछ होता भी नहीं है जैसा वहाँ पे दिखाया जाता है। तो इन चीज़ों से अपन दूर रहें और अपने बच्चों पे, सभी उन चीज़ों पे कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपने पत्नी पे, अपने पति पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना, इन चीज़ों का। तो उस लड़के पे क्या प्रभाव पड़ा? उस लड़के पे प्रभाव पड़ा कि मैं भी इस तरीके का जीवन जीऊँ, जैसे कि एक कोई भी पोर्न वर्कर जो भी होते होंगे, जिनको सेलिब्रिटी तो अपन नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी ऐसा काम करते हैं उनका जैसा बनने का उसके मन में ये चीज़ें आ गई। अब उसने अपनी वाइफ के साथ, धर्म पत्नी के साथ जो 7 जन्मों का रिश्ता निभाने का वचन दे के आया था, उसको लाया, उसके साथ प्राइवेट मोमेंट्स उसने बिताए, उनको कैद किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लेकिन इसके पीछे का कारण जान के आपको भी बड़ी हैरानी होगी कि इस छोटी सी चीज़ के लिए कोई इतना बड़ा बदला ले सकता है क्या? इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उस लेडीज़ को, तो उसको जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन जब ये हो चुका तब उस लेडीज़ के साथ बहुत बुरा हुआ। कुछ दिन बाद ही वो वीडियो तेज़ी से वायरल होने लगी और उसने इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के पास भी भेज दिया। मतलब उसको किस लेवल का माइंड में देखो इन्फॉर्मेशन फीड था, उसको कतई शर्म नहीं थी। उसने अपने दोस्तों के पास भेज दिया, रिश्तेदारों के पास भेज दिया, गाँव में, मतलब पूरी तरीके से वायरल कर दिया। और तेज़ी से वायरल होने की वजह से उस लड़की का पूरा सामाजिक जो स्वाभिमान था, सम्मान था, है ना, और बाहर भीतर जो काम करने की, आपको पता है कि कोई भी आप और मैं अगर मार्केट में जाते हैं तो एक सम्मान होता है। अगर कोई भी अपमानजनक काम कार्य अगर हो जाता है तो हमें बहुत बहुत नीचा देखना पड़ता है। उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ और वो बेचारी बहुत दुखी रहने लगी। मानसिक प्रताड़ना उसके साथ की गई और उसके पास कॉल्स आने लगे। आपको तो पता ही है, जब उसने ऐसा काम कर दिया उसके पति ने, तो उसके पास कॉल आना स्वाभाविक था और उसको बार बार टैग मिलने लगा। तो इस चीज़ से बहुत परेशान हो गई और जब उसको पता लगा कि मेरी इस तरीके से वीडियो बना के इसने वायरल कर दी, तो वो थाने गई। उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अभी वो जो लड़का है, उसका पति, वो फरार है। हालांकि इसको पुलिस ट्रेस कर रही है। मुंबई के अंदर उसको पकड़े जाने का लास्ट लोकेशन उसको ट्रेस किया गया है, अभी उसको पकड़ा नहीं गया है। उसके बाद में देखते हैं उसके साथ क्या होता है। किंतु जब ये घटना घटित हो चुकी तो उसके रिश्तेदारों ने उसको नीचा दिखाया कि ये तो लड़की, अरे कहा होगा, इस लड़की ने अनुमति दी होगी, पहले तो चाव चाव में बना लिया होगा। ऐसी बातें अक्सर होती होंगी और अक्सर देखो हमारे गाँव की तरफ और हमें भी, आपके भी पास होती होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बेचारी लड़कियों को, लेडीज़ों को गलत ठहराया जाता है। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़के को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोगों की क्या राय है? किंतु उसने किया क्यों, ये चीज़ भी हम जानते हैं।
उसने आखिर ऐसा किया क्यों। अब उस लड़की के भाई का कहना है कि जब शादी हुई थी मेरी बहन की, जब मैंने शादी करी थी, तब उस समय इस लड़के की मांग थी दहेज की, वो हम नहीं दे पाए, हम हमारी बेटी को ही कन्यादान के रूप में दे पाए। और इतना मेरे मानना है कि जब हमारे खान सर जैसे बिहार के इतने बड़े सेलिब्रिटी, मैं उनको बोलूँगा, इतने बड़े टीचर, अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, वो एक साइलेंट शादी करके ला सकते हैं, तो किसी को भी करनी चाहिए, है ना। लेकिन फिर भी लोग है ना दहेज के चक्कर में, सोशल मीडिया पे वायरल होने के चक्कर में ऐसा करके उसने मांगा, लेकिन वो नहीं दे पाए बेचारे दहेज, जिसके कारण उस लड़की के भाई ने बताया, यानी कि उस लड़के के साले ने बताया कि जीजा जी ने ऐसा इसलिए किया है कि हमने उसको दहेज नहीं दिया, उसको बाद में प्रताड़ित भी किया जाता था इतने दिनों के अंदर ही, और शायद उस चीज़ का बदला लेने के लिए इसने ऐसा किया हो कि इन्होंने मेरे से दहेज नहीं दिया और ये तो मेरा एक एंजॉय का टूल है। और ऐसी लोगों की मानसिकता है कि वाइफ जो है वो हमारे गांव में ऐसी सोच होती है कि भाई पैर की जूती है, या फिर इसको दबा के रखना, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। और जेंडर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी सम्मान और उनको अधिकार बराबर मिलना चाहिए। अब तो वैसे भी लेडीज़ फर्स्ट का गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इनके लिए कर रही है, जो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ लोग इनकी मर्यादाओं को, इनके सम्मान को, इनके आत्मसम्मान को और इनके सामाजिक सम्मान, हर तरीके से इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा ही किया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप लोगों की क्या राय है, इसको क्या सज़ा मिलेगी? मुझे ऐसा लगता है कि इसको निश्चित रूप से जेल तो होनी ही है, अगर सबूत इसके खिलाफ पुख्ता पाए गए और उसमें हमारी बहन, इसके पत्नी की सहमति नहीं पाई गई बाई सबूत, तो निश्चित रूप से ये जेल तो जाएगा। आगे क्या सज़ा मिल सकती है उसका तो अनुमान जब पकड़ा जाएगा। और साइबर सेल ने जिन जिन लोगों ने ऐसी वीडियोस को वायरल करने में मदद करी है उनको भी ट्रेस करेंगे, उनकी आईडी को भी ट्रेस करेंगे, मे भी उनको भी कुछ जो है भुगतना पड़े। तो आप लोग ऐसी जब भी कोई वीडियो सामने आए तो प्लीज़ किसी की भी हो आगे शेयर ना करें, आगे शेयर ना करें। एन्जॉयमेंट के लिए दोस्तों के पास भेज देते हैं, वो उसके पास ऐसे तो शेयर हो जाती हैं। ऐसे कंटेंट शेयर करने वालों पे भी अभी है ना गवर्नमेंट वो चीज़ें कर रही है, तो आप इनसे अवेयर रहें। और इस बहन के लिए, जस्टिस के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस लड़के को निश्चित रूप से सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने पूरे पति और पत्नी के रिश्ते को शर्मनाक बना दिया है। हर एक पति पे सवाल उठेगा, आप पे भी सवाल उठेगा, मुझ पे भी सवाल उठेगा, अन्य लोगों पे भी सवाल उठेगा। एक लेडीज़ को, एक लड़की को विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस घटना को देखने के बाद में। तो इस बहन को न्याय मिलना चाहिए ताकि आगे ऐसा लोग काम ना करें। नहीं तो हिंदुस्तान है जिसमें एक व्यक्ति ने ऐसा किया तो क्रेज बन जाता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है। इस पर रोक लगाइए, आपसे अनुरोध है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और लाइक इसलिए करें ताकि इसका एल्गोरिथम काम करेगा और ये वीडियो ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचेगी। थैंक यू सो मच। आप लोगों की क्या राय है, इस क्या बोलूँ इसको मैं, इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए आप बताओ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, दुखी करना नहीं था, बस आप तक ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए लेके आया हूँ ताकि क्राइम जागरण चैनल के माध्यम से आपको जागरूक किया जा सके। थैंक यू, आपका प्यार मेरे लिए बहुत सम्माननीय है। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज। जय श्री राम।